हे भगवान, मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं दहेज के लालच में आकर इस कसाई जैसे परिवार में अपनी शादी कर ली। देखो दामाद जी, अब आप भगवान को कोसना बंद करो और जाओ जल्दी से डिब्बे में पानी भर लाओ नीम चौक गली वाली से। मुझे अभी नहाना है। क्यों, मैं दोनों आपके पति पत्नी के बाप का नौकर हूँ क्या, जो तुम दोनों मुझ पे इस तरह बुरा बर्ताव कर रहे हो? अरे नंदोई साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़ा अपने दिमाग को ठंडा कर लो। और ये लो तुम, आपके दिमाग का ठंडा करने वाला गन्ने का जूस पी लो। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो एकदम जादू है, जादू। मुझे लगता है कि आपने ये गन्ने का जूस स्पेशल खाली केवल मेरे लिए ही बनाया है। नंदोई साहब, वो जूस तो मैं अपने मुन्ना के लिए बनाया था, लेकिन उस जूस को तो कुत्ते ने ही चाट लिया था। तो मैं सोचा क्यों ना इसे फेंकने से अच्छा मैं आप ही को पिला दूं। क्यों भाभी जी, आपको इस तरह कुत्ते का झूठा का जूस हमें पिलाते हुए आपको शर्म नहीं आई क्या? देखो जीजा जी, आप इस तरह मेरी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात मत करो। मुझे जलन हो रही है, जलन। और क्या कहा आपने? शर्म? शर्म तो हम लोग कब के बेच के खा चुके हैं। हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे कुंवारा ही रखता। लेकिन इस जलील परिवार में मेरी शादी तूने करा के मेरी ज़िंदगी का तहस नहस कर दिया। पता नहीं तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी थी जो इस तरह इस जलील परिवार में मेरी शादी करा के तपस्या करवा रहे हो मुझसे। अरे फूफा दी, आपको इतनी ही भगवान की याद आ रही है तो चलो मैं आपको भगवान के पास ले चलता हूँ मंदिर में। लेकिन इसके बाद मुझे एक शर्त है, मुझे एक नई जोड़ी कपड़े दिला देना। रहने दे बेटा, तू मुझ पे इतना बड़ा एहसान मत कर, क्योंकि तेरे घर वाले ने मिलकर मुझे इतना जलील किया है। क्या अब तू भी मुझे प्लान बना के अब लूटना चाहता है क्या? अरे दामाद जी, आप यूँ उठकर कहाँ चल दिए? अभी रुको, अभी आपको तो हम लोग के सारे घर वालों को एक एक जोड़ी कपड़े लाने हैं और अभी आपको तो खाना बनाना ही है। रहने दो माँ, अब मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुकूंगा। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ खुद फटे पैजामा कुर्ता पहन कर नहीं आता। रहने दो दामाद जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? अगर आपके पास सच में एक बूटी कौड़ी नहीं होती तो आपने यहाँ आने तक बस का किराया क्या भीख मांग के दिया है क्या? अरे हाँ भाग्यवान, ये कलमुहा मुझे लगता है किसी चौक पे बैठ गया होगा और वहाँ से भीख मांग के डायरेक्ट हम लोग के घर आया है बस का किराया देकर। अब बस करो तुम लोग, अब मुझे और मत जलील करो, नहीं तो अगर मुझसे गुस्सा आ गया ना तो यहीं कहीं बिना पानी वाले कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा और तुम लोग सभी को एक साथ फंसा दूंगा। अरे नंदोई साहब, आप किस कुएं में कूद के जान देने वाले हैं? हम लोग को पहले ही बता देना कि ताकि हम लोग वहाँ पे तुरंत आपकी बॉडी पोस्टमार्टम करा के और जो आपके पार्ट में काम योग्य बॉडी आने तक होगी उसको बेचकर हम लोग पैसा कमा सके। हे भगवान, उठा ले, मुझे नहीं मेरे ससुराल वालों को। अगर क्योंकि तुम इन्हें नहीं उठाएगा तो मैं ही खुद ही AK-47 से इन सबको उड़ा डालूंगा।